अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बीफ स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और सबको बहुत पसंद होता है। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बीफ, 2 अदद बड़े साइज़ की हमने ली है प्याज और उसको हमने बारीक स्लाइसेस कर लिया है। और अगर आप छोटे साइज़ की लेंगे तो 3 अदद प्याज लीजिएगा। इसके अलावा हमें टमाटर चाहिए, 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के और 3-4 हरी मिर्च काट ली है। 8 से 10 हमने साबुत लाल गोल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया है, उसको हमने क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग लिए, 2 बड़ी इलायची लिए, एक छोटा सा हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून हमने हल्दी लिए है, 1 टीस्पून हमने कुटी मिर्च ली है। उसके अलावा 8 से 10 जवे लिए हैं हमने लहसुन के, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक कर लिया, जी, उसको भी ये हमने हमारे बारीक सारे स्लाइसेस अज्जा में हैं काट जो लिया कि है। हम बनाएंगे मज़ेदार सा बीफ स्टू, वो भी पाकिस्तानी स्टाइल। जो खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने सबसे पहले एक पैन लिया, उसमें हाफ कप हमने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने उसमें गोश्त शामिल किया। जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाए, इसको हम अच्छी तरीके से ऑयल में चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे। जब गोश्त अपना कलर चेंज कर लेगा तो उसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक, जो कि हमने बारीक स्लाइसेस और चॉप करा हुआ है, वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम गोश्त में अदरक लहसुन डालेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर हमने अपने बाकी मसाले जात शामिल करने हैं। ये देखिए हमने लहसुन अदरक में गोश्त अच्छी तरीके से भून लिया है। गोश्त ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज जो हमने स्लाइसेस किए थे वो शामिल करेंगे। प्याज डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हम अपना गरम मसाला, तेज़पात और बाकी तमाम मसाले जो हैं वो 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए हमने सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं। अब हम इनको बहुत आराम से चलाते हुए चम्मच अच्छे तरीके से बीफ के साथ मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें कुटी मिर्च और हल्दी शामिल करेंगे और नमक भी इसी के साथ हम गोश्त में मिक्स करेंगे। चम्मच चलाएंगे और अच्छे तरीके से हम इसमें तमाम अज्जा को शामिल ये करके देखिए हमारे मसाले सारे लेंगे। डल चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। उसे इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि गोश्त गल जाए। अगर आपको लगता है 1 गिलास कम रहेगा तो आप 1 से 1.5 गिलास भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें 1 गिलास ही पानी शामिल किया है क्योंकि प्याज टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे तो गोश्त हमारा जो है उसी में गल जाएगा। और अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे स्लो आंच पे। और उसके बाद 20 से 25 मिनट के दरमियान एक दफ़ा हम इसको देखेंगे, ढक्कन हटाएंगे, अच्छी तरीके से चम्मच चलाएंगे और अपना गोश्त चेक करेंगे। हमारे 20 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना गोश्त चेक करेंगे कि हमारा बीफ में गोश्त गला या नहीं गला और अभी हमें कितना और टाइम लगेगा। तो ये देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ, इसकी गलावट चेक कर रही हूँ। अगर ये नहीं गलेगा तो फिर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए और स्लो आंच पे रख देंगे कवर करके। ये देखिए हमने कवर करके 10 से 15 मिनट मज़ीद छोड़ दिया था चूल्हे पे। अब हम इसको गोश्त को अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। अब हमारा गोश्त इंशाल्लाह ताला गल चुका है। अब हम इसको चेक करने के बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं डालें, लेकिन डाल लें तो बहुत मज़े का टेस्ट होता है और इससे प्याज की जो मिठास है वो भी ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल अलग हट के स्पाइसी चटपटा मज़ेदार सा बीफ स्टू का टेस्ट आता है।
तो मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है, आप भी डालिएगा, आपको भी पसंद आएगा। और अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। दही ऐड करने के बाद हम अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले को, जब तक इसका पानी दही का खुश्क ना हो जाए, मसाला तेल ना छोड़ दे और ये अच्छे तरीके से मसाला भुन ना जाए। मसाले को अच्छे तरीके से भून लेने के बाद इसमें हम हरा धनिया और 4-5 हरी मिर्च ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देख लीजिए, इसमें हरी मिर्च और हरी धनिया की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और मैं हाफ़ टी पे लगाने के बाद ये हमारा स्टू डन हो गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह इसका रंग और रूप कितना ज़बरदस्त आया है और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, बहुत यम्मी बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और फिर मैं आप इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको इसका। डिश आउट कर लेने के बाद स्पाइसी बीफ स्टू, वो भी पाकिस्तानी स्टाइल में। ये लीजिए हमारा सालन डिश आउट हो गया है। चलें अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।